और एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी शनाख्त बनाई है। वो हम्द हो, नात हो, नज़्म हो, गज़ल हो, तमाम स्टेजों पर, तमाम मुशायरों में, तमाम महफिलों में अपनी एक पहचान छोड़ जाते हैं, अपनी एक अलग शनाख्त बनाकर लौटते हैं और न जाने कितने लोगों को दीवाना बना देते हैं। उस खूबसूरत और बाकमाल शायर का नाम जनाब आबिद मंजर है। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं, जो तहत में कलाम पेश करेंगे। मैंने शुरू भी में कहा था कि आबिद भाई तहत में कलाम इसलिए पेश करते हैं कि इनको कोई तरन्नुम अभी तक नहीं मिल पाई है, इसलिए सिर्फ तहत में कलाम पेश करेंगे, लेकिन इतना खूबसूरत पेश करेंगे कि आप सबको बड़ा मजा आएगा। इनकी आवाज और इनके अंदाज की जो जादूगरी है वो बेमिसाल है। एक बार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। तहजीब और मोहब्बत के शहर लखनऊ के बाज़ोक़ सामईन, आपको आबिद मंजर हरदोई का मोहब्बत भरा सलाम और आदाब। बहुत शुक्रगुजार हूं अपने छोटे या बड़े भाई आरिफ अलवी का, जिन्होंने इस खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हमारी नजरों के सामने उर्दू अदब के कई बड़े सितारे, शहबाज तालिब साहब, वकार काशिफ साहब, हर्षद मिश्रा भाई और आसिम भाई और तमाम आप लोग तशरीफ रखते हैं। शुरू से लेकर अब तक मैं बहुत से लोगों के कलाम सुना। कुछ लोग हंस रहे थे किसी के पढ़ने पर, तो कुछ लोग तालियां भी बजा रहे थे। किसी शायर ने कहा था कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। फख्रे हिंदुस्तान से मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता रहा है। आज मैं आपको बतला दूं, आसिम भाई ने जो भी मेरी तारीफ की ये इनकी मोहब्बत है और ना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर वाले का शुक्र और आप लोगों की दुआएं हैं कि टूटे फूटे मुशायरे पढ़ लेते हैं। मेरी इस शायरी करियर का पहला मुशायरा, फख्रे हिंदुस्तान का भी पहला मुशायरा, और उस मुशायरे में पहले शायर के तौर पर अगर मैंने कभी पढ़ा था तो वो पहिया आजमपुर काकोरी के मुशायरे में पढ़ा था। वो फख्रे हिंदुस्तान से जो मैंने शुरुआत की, और आसिम भाई ने वहां पे एक जुमला बोला था कि पहले शायर के तौर पर आबिद भाई को इसलिए बुला रहा हूं कि आगाज इतना खूबसूरत हो कि इख्तिताम होने का नाम ना ले। खुदा का शुक्र है आज तक सफर जारी है। अल्लाह आप सबको सलाम। आइए, और जब आरिफ भाई ने इश्तिहार भेजा इस प्रोग्राम का तो उसमें 6 नाम थे, जिसमें 3 मुसलमानों के थे और 3 हमारे हमवतन भाई। ये है हिंदुस्तान। एक नाम आबिद का, एक नाम आरिफ का और एक नाम आसिम का। एक हर्षद मिश्रा भाई का, एक यादव जी का और एक कोई मेरी स्नेहा साहिबा थी। तो ये है हिंदुस्तान। आरिफ भाई हमने देखा हमेशा हिंदू मुस्लिम लोगों को जोड़ करके अपने फख्रे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आइए यहाँ से 4 मिसरे पढ़ते हैं, पहले फख्रे हिंदुस्तान के हवाले से, फिर आपके हवाले से। अगर शेर सच्चा हो तो दुआओं से नवाजिएगा। पढ़ता हूँ कि अपनी मिट्टी की शान हो जाए। जुड़िएगा आप लोग। अपनी, शहबाज भाई, अपनी, नहीं तो वो शेर नजर कर देंगे जो संडीलम किया था। अपनी 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 मिट्टी की शान हो जाए, खुशबुओं का जहान हो जाए। शेर ये सुनिएगा कि अपनी मिट्टी की शान हो जाए, खुशबुओं का जहान हो जाए, जान देकर वतन की अजमत पर फख्रे हिंदुस्तान हो जाए। जान देकर वतन की अजमत पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी मिट्टी की शान हो जाए। अपनी मिट्टी की शान हो जाए, खुशबुओं का जहान हो जाए, जान देकर वतन की अजमत पर फख्रे हिंदुस्तान हो जाए। शेर यहाँ से सुनिएगा कि दिलों को दिलों से मिलाने चले हैं। फख्रे हिंदुस्तान का क्या पैगाम है? दिलों को दिलों से मिलाने चले हैं, मोहब्बत के हम गीत गाने चले हैं, रहें जिसमें हिंदू मुसलमान मिलकर हम ऐसा गुलिस्तान बनाने चले हैं, रहें जिसमें हिंदू मुसलमान मिलकर। बहुत शुक्रिया। दिलों को दिलों से मिलाने चले हैं, मोहब्बत के हम गीत गाने चले हैं, रहें जिसमें हिंदू मुसलमान मिलकर हम ऐसा गुलिस्तान बनाने चले हैं। आसिम भाई तरन्नुम की बात कर रहे थे, अभी वो सब भी आपको सुनाएंगे, धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं।
शेर यहाँ से सुनिएगा कि फिर मेरा एक दोस्त में इटावा रहा 3-4 साल, वहाँ विवेक नाम का एक ब्राह्मण मेरा दोस्त, वहाँ उर्दू के शुरा में मैंने तलाश किया, कोई नहीं मिला, तो वो विवेक लड़का मिला जो बड़ी अच्छी गजल कहता था। मैंने 4 मिसरे कहे, देखिएगा कि आबिद विवेक साथ में घर बनाएंगे। हर्षित मिश्रा भाई आपके खास तवज्जो। आबिद विवेक साथ में घर बनाएंगे, कुरान और गीता से उसको सजाएंगे। आबिद विवेक साथ में घर बनाएंगे, कुरान और गीता से उसको सजाएंगे। होगी अज़ा उधर तो बजेगा इधर भी शंख, ऐसा हसीन सबको नजारा दिखाएंगे। होगी अज़ा उधर, आबिद विवेक साथ में घर बनाएंगे। आरिफ भाई थोड़ा सा अगर इंतजाम रोक देते तो शुक्र होता आपका। आबिद विवेक साथ में घर बनाएंगे, कुरान और गीता से उसको सजाएंगे। होगी अज़ा उधर तो बजेगा इधर भी शंख, ऐसा हसीन सबको नजारा दिखाएंगे। अच्छा लगा आप लोगों को? एक बार तालियां बजा के इजाजत। बहुत शुक्रिया। अब रुख को थोड़ा सा चेंज करते हैं, शेर यहां से पढ़ते हैं कि चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं, चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं, सियाह शब से अंधेरा भगा रहा हूं मैं। चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं, सियाह शब से अंधेरा भगा रहा हूं मैं। बस इसलिए ये जमाना खिलाफ है मेरे, भटकने वालों को रास्ता बता रहा हूं मैं। बस इसलिए ये जमाना। बहुत शुक्रिया। चराग अपना लहू से जला रहा हूं मैं, सियाह शब से अंधेरा भगा रहा हूं मैं। बस इसलिए ये जमाना खिलाफ है मेरे, भटकने वालों को रास्ता बता रहा हूं कि मैं, कि इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है, इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है। बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है। इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है, बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है। और देखकर उसने बड़े बालों में मुझसे ये कहा, जौन सा तुमने ये क्या हाल बना रखा है। देखकर इस तरह ऐब तेरा मैंने छुपा रखा है, बेवफा देख तेरा नाम वफा रखा है। देखकर उसने बड़े बालों में मुझसे ये कहा, जौन सा तुमने ये क्या हाल बना रखा है। और एक मैले से दुपट्टे से मेरी बेटी ने, एहसास को महसूस करिएगा, जौन सा तुमने ये क्या हाल बना रखा है। एक मैले से दुपट्टे से मेरी बेटी ने अपनी इज्जत को बहरहाल बचा रखा है। एक मैले से दुपट्टे से मेरी बेटी ने अपनी इज्जत को बहरहाल बचा रखा है। हालांकि हमारी भी शादी नहीं हुई है आसिम भाई, ये सिर्फ एक एहसास है, पता चले वीडियो जाए तो शादी भी ना हो। एक मैले से दुपट्टे से मेरी बेटी ने। अब आसिम भाई हमारे बार बार हमें छेड़ रहे थे, इन्हें कोई तरन्नुम नहीं मिली, तरन्नुम में शेर नहीं पढ़ते। सुनिएगा आसिम भाई, है ना, आप ही को नजर कर दे रहे हैं। अगर किसी लड़की को नजर करेंगे तो वापस हरदोई भी जाना है कि तुझे हम आजकल मिस कर रहे हैं। सुनिएगा आप लोग इसको अच्छा थोड़ा सा दूसरे अंदाज में कि तुझे हम आजकल मिस कर रहे हैं, तेरी तस्वीर को किस कर रहे हैं। तुझे हम आजकल मिस कर रहे हैं, तेरी तस्वीर को किस कर रहे हैं। मिलन की रात है नजदीक आबिद, मोहब्बत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिलन की रात है नजदीक आबिद, मोहब्बत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तुझे हम और इमोशनल कर, और जो है उसको रोमांटिक कर दे कि तेरे गालों पे हम किस कर रहे हैं। वो तो सभी को होता है। तुझे हम आजकल मिस कर रहे हैं, तेरी तस्वीर को किस कर रहे हैं। मिलन की रात है नजदीक आबिद, मोहब्बत की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरे कॉलेज की एक लड़की है मुझसे प्यार करती है। सुनिएगा कितने लोग कॉलेज वाले हैं। मेरे कॉलेज की एक लड़की है मुझसे प्यार करती है, बहुत खुश होकर रातों में मेरे अशार पढ़ती है। मेरे कॉलेज की एक लड़की है मुझसे प्यार करती है, बहुत खुश होकर रातों में मेरे अशार पढ़ती है। लिखा रखा है मेरा नाम उसने अपने तकिए पर, मेरी आंखों में अपना देखकर चेहरा संवरती है। लिखा रखा है मेरा नाम। मेरे कॉलेज की एक लड़की है मुझसे प्यार करती है,
बहुत खुश होकर रातों में मेरे अशार पढ़ती है, लिखा रखा है मेरा नाम उसने अपने तकिए पर, मेरी आंखों में अपना देखकर चेहरा संवरती है कि नफरतों का फिर खसारा हो गया, इश्क जब हमको दोबारा हो गया। मतलब शेर जो आहिस्ता पढ़ा जाए इसका मतलब वो अच्छा नहीं था, जो आहिस्ता पढ़ा जाए वही सबसे अच्छा होता है। नफरतों का फिर खसारा हो गया, इश्क जब हमको दोबारा हो गया, आ गए महफिल में जब वो सामने, आंखों आंखों में इशारा हो गया। आ गए महफिल में जब वो सामने, आंखों आंखों में इशारा हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियों के चेहरों पे तेजाब डाल दिया जाता है। तमहीद इसलिए कि एक आशिक ने अपनी माशूका से प्यार का इजहार किया, उसने इनकार कर दिया तो उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। आबिद मंजर का दिल क्या कहता है सुनिएगा आसिम भाई, कि दिल में नफरत का कोई ख्वाब नहीं पालेंगे, दिल में नफरत का कोई ख्वाब नहीं पालेंगे, अपने जज्बात को चाहत में सदा ढालेंगे, और वो हमें अपना बनाए न बनाए लेकिन हम मगर चेहरे पे तेजाब नहीं डालेंगे। वो हमें अपना बनाए न बनाए लेकिन दिल में। लड़कियों की तालियां सबसे ज्यादा कमजोर, एक बार फिर से तालियां बजाइए आप लोग। दिल में नफरत का कोई ख्वाब नहीं पालेंगे, अपने जज्बात को चाहत में सदा ढालेंगे, वो हमें अपना बनाए न बनाए लेकिन हम मगर चेहरे पे तेजाब नहीं डालेंगे, कि हद से आगे बढ़ गई जब दिल लगी की उलझने, हद से आगे बढ़ गई जब दिल लगी की उलझने, दिल जले ने थाम ली फिर खुदकुशी की उलझने। हद से आगे बढ़ गई जब दिल लगी की उलझने, दिल जने ने थाम ली फिर खुदकुशी की उलझने, बैठे बैठे मैं कदे में पूरी बोतल पी गया, आप क्या समझेंगे भाई आशिकी की उलझने। बैठे मैं कदे में पूरी बोतल पी गया, आप क्या समझेंगे भाई आशिकी की उलझने। और यहाँ पे सब लिखने वाले लोग हैं कि खून दिल भर के कलम में लिखना पड़ती है गजल। बैठे बैठे मैं गदे में पूरी बोतल पी गया, आप क्या समझेंगे भाई आशिकी की उलझने, खून दिल भर के कलम में लिखना पड़ती है गजल, तब कहीं होती है आसान शायरी की उलझने, खून दिल भर के कलम में लिखना पड़ती है गजल। एक मतलब बड़ा हमारा मशहूर हुआ, उसका हुक्म भी हुआ फरहान, वो तलहा लखनवी बैठे हैं चले गए पता नहीं, सुनिएगा कि वो सुनाता है कसीदा सबको हातिम ताई का। सुनिएगा वो सुनाता है कसीदा सबको हातिम ताई का, हक जो मारे फिर रहा है अपने छोटे भाई का। वो सुनाता है कसीदा सबको हातिम ताई का, हक जो मारे फिर रहा है अपने छोटे भाई का। हमने तो दरियाओं में घोड़े तलक दौड़ाए हैं, तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का। हमने तो दरिया में वो सुनाता है कसीदा सबको हातिम ताई का, हक जो मारे फिर रहा है अपने छोटे भाई का। हमने तो दरियाओं में घोड़े तलक दौड़ाए हैं, तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का। और ये शेर शहबाज भाई की नजर करते हैं, सुनिएगा बतौर खास, कि तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का, कि जाके देखो करबला में तुमको होगा फिर यकीन। हमने तो दरियाओं में घोड़े तलक दौड़ाए हैं, तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का, जाके देखो करबला में तुमको होगा फिर यकीन। कट भी जाए फिर भी सर झुकता नहीं सच्चाई का, जाके देखो करबला में, जाके देखो करबला में, जाओ जाके देखो करबला में तुमको होगा फिर यकीन। कट भी जाए फिर भी सर झुकता नहीं सच्चाई का। कह रहे थे एक तवाइफ के ये घुंघरू चीख कर, महसूस करिएगा कि जुर्म करने वाला इतना गलत नहीं होता है जितना जुर्म की साजिश और या जुर्म करने पर मजबूर करने वाला होता है। तुम न दो हमको पता तालाब की गहराई का, कह रहे थे एक तवाइफ के ये घुंघरू चीख कर, दाग दामन से मेरे धुलता नहीं रुसवाई का। कह रहे थे एक तवाइफ के ये घुंघरू चीख कर, दाग दामन से मेरे धुलता नहीं रुसवाई का। आखिरी 2 या 3 शेर, उसके बाद ज़हमते तमाम की पहले मिले हैं प्यार में तोहफे अजब अजब। सुनिएगा, पहले मिले हैं प्यार में तोहफे अजब अजब, फिर उसके बाद खाए हैं धोखे अजब अजब।
पहले मिले हैं प्यार में तोहफे अजब अजब, फिर उसके बाद खाए हैं धोखे अजब अजब। चाहत वफा खुलूस मोहब्बत था जिसका नाम, उसने ही हमको दे दिए सदमे अजब अजब। चाहत वफा खुलूस मोहब्बत था जिसका नाम, मोहब्बत था जिसका नाम, उसने ही हमको दे दिए सदमे अजब अजब के तन पर गरीब बच्चों के कपड़े तलक नहीं। तन पर, छोटा भाई कामिल तशरीफ रखता है, सुनिएगा कि तन पर गरीब बच्चों के कपड़े तलक नहीं, होते हैं शाहजादे के नखरे अजब अजब। तन पर गरीब बच्चों के पहले मिले हैं प्यार में तोहफे अजब अजब, फिर उसके बाद खाए हैं धोखे अजब अजब। तन पर गरीब बच्चों के कपड़े तलक नहीं, होते हैं शाहजादे के नखरे अजब अजब। की मेरी आंखों में वो पानी की तरह रहती थी, मेरी आंखों में वो पानी की तरह रहती थी, कितनी बेदर्द कहानी की तरह रहती थी। मेरी आंखों में वो पानी की तरह रहती थी, कितनी बेदर्द कहानी की तरह रहती थी। ऐसे रहती है वो महलों में कि जैसे हो गुलाम, मेरे छप्पर में जो रानी की तरह रहती थी। ऐसे रहती है मेरी आंखों में वो पानी की तरह रहती थी, कितनी बेदर्द कहानी की तरह रहती थी। ऐसे रहती है वो महलों में कि जैसे हो गुलाम, मेरे छप्पर में जो रानी की तरह रहती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें कि मुझको यकीन है वो बुलाएगी एक दिन, और चेहरे से फिर नकाब हटाएगी एक दिन। आसिम भाई अब कभी नहीं कहेंगे कि तरन्नुम में ये नहीं पढ़ते हैं। मुझको यकीन है वो बुलाएगी एक दिन, चेहरे से फिर नकाब हटाएगी एक दिन। पहले पिला के चाय मुझे अपने हाथ की, आंखों का अपनी जाम पिलाएगी एक दिन। पहले पिला के चाय मुझे अपने हाथ की, आंखों का अपनी जाम पिलाएगी एक दिन। के खुशियों में साथ थे जो वो गमखार मर गए। वकार काशिफ साहब, खुशियों में साथ थे जो वो गमखार मर गए। आई गरीबी मुझ पे तो सब यार मर गए। खुशियों में साथ थे जो वो गमखार मर गए, आई गरीबी मुझ पे तो सब यार मर गए। हाथों में अपने कासा भिखारन लिए हुए, रो रो के कह रही थी मददगार मर गए।